एक बहुत पुरानी कहावत है जिसे हमारे दादा दादी भी कहते थे कि पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। यानी लेन देन में लिख लेने से भूल चूक नहीं होती, ज़बानी याददाश्त में गलती हो जाया करती है। यही बात हमारे देनदार यानी हमारे कस्टमर या कोई और जिससे हमने पैसा लेना है और साथ ही साथ लेनदार जिन्हें हमने पैसा देना है, इन पर भी लागू होती है। यदि हम हर काम लिखित में करते हैं, जैसे कि हमने किन शर्तों पर कस्टमर या सप्लायर के साथ सप्लाई दी या ली, कब कब माल दिया या लिया, या कब कब पेमेंट दी या ली इत्यादि लिखते हैं और समय समय पर हिसाब मिलाते रहते हैं, तो हमारे रिश्ते हमारे कस्टमर या सप्लायर के साथ और मजबूत हो जाते हैं। आइए जानते हैं मोटे तौर पर किस किस जगह कस्टमर के साथ मतभेद हो जाते हैं। यह ज़्यादातर तब रहते हैं जब बड़े कस्टमर्स को उधार पर माल बेचते हैं। कस्टमर ने जो सामान मांगा वो उसे नहीं मिला। इसके लिए आप कस्टमर से परचेज ऑर्डर जरूर लें और उसी के अनुरूप सप्लाई करें। यदि परचेज ऑर्डर नहीं मिलता तो आप खुद कस्टमर को एक चिट्ठी, ईमेल, व्हाट्सएप या एसएमएस लिखें और बताएं कि आपने उनका ऑर्डर बुक कर लिया है और कब तक आप उसकी सप्लाई करेंगे। अपने पास भी एक ऑर्डर रजिस्टर या परचेज ऑर्डर फाइल बनाएं। इससे न सिर्फ आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि कस्टमर भी आपके काम करने का तरीका सराहेंगे। आपकी सप्लाई गलत रेट लगा कर हुई। फिर से पहले पॉइंट की तरह मैं फिर से कहूँगी कि आप परचेज ऑर्डर जिसमें रेट, आइटम, पेमेंट की अन्य खर्च जैसे भाड़ा इत्यादि पहले से लिखा हुआ हो, नहीं तो आप अपने मैसेज, ईमेल या चिट्ठी में यह सब लिख कर भेजें। किसी भी तरह के मतभेद पर आप यह पीओ या आपका मैसेज कस्टमर को दिखाएं। इस बिल की पेमेंट हो चुकी है। इसके लिए अपने कस्टमर से पेमेंट लेते समय पता करें कि किन बिल्स की पेमेंट हुई है। साथ ही साथ समय समय पर अपने खाते मिलाते। माल की क्वालिटी सही नहीं थी तो पैसे काटने पड़ेंगे। इसके लिए भी कस्टमर को पहले से लिखित में दें कि यदि माल में कोई दिक्कत है तो निश्चित समय में वो बताएं, अन्यथा पेमेंट के समय कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी। माल मिला ही नहीं तो पेमेंट कैसे कर सकते हैं। हर माल की डिलीवरी करने पर साथ साथ उनसे माल मिलने की स्वीकृति या रिसीविंग लिखित में अपने बिल की एक कॉपी पर लें। उसे संभाल कर रखें और समय पड़ने पर जरूर दिखाएं। मेरा माल समय पर नहीं मिलता है तो मैं पेमेंट समय पर क्यों करूं। इसके लिए भी कस्टमर के साथ अपनी बात साफ रखिए। यदि माल समय पर नहीं दे पा रहे हैं तो ऑर्डर लेने से पहले ही बता दें, और यदि ऑर्डर लेने के बाद कोई समस्या आती है तो कस्टमर को समय रहते पहले ही बता दें, जिससे वह अपना सामान कहीं और से ले सकें। पर याद रखें, कस्टमर को आपकी प्रतिबद्धता या कमिटमेंट ही बना कर रखती है। इन सब बातों के साथ साथ आप MSME एक्ट में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए, जिसके बारे में अगले अध्याय में आपको बताएंगे। यह आपकी पेमेंट सुरक्षित रखने में सहायता करता है। देनदारों का हिसाब रखने के लिए एक कॉपी बनाएं, जिसमें हर देनदार के लिए अलग पृष्ठ या पन्ना रखें। इसमें आप 6 कॉलम बनाएं। पहला कॉलम क्रमांक या सीरियल नंबर, दूसरा पर्टिकुलर या विवरण, तीसरा डेट या तारीख, चौथा अमाउंट पेड या भुगतान अकाउंट्स में इसे डेबिट कहते हैं, पांचवा अमाउंट रिसीव्ड या प्राप्त रकम, इसे अकाउंट्स में क्रेडिट कहते हैं, छठा बैलेंस या बकाया। इन सब के साथ आपका रजिस्टर कुछ ऐसा दिखेगा। जब कभी आप माल भेजें तो बिल का नंबर विवरण कॉलम में दें और डेबिट कॉलम या अमाउंट पेड यानी भुगतान में उसकी रकम लिखें। जब आपके कस्टमर से आपको पैसा प्राप्त हो तब क्रेडिट कॉलम या प्राप्त रकम में इसे लिखें। इस कॉलम में बकाया राशि लिखें, जो आपके कस्टमर के आपको मिलने वाली राशि दर्शाता है। लेनदारों या क्रेडिट का हिसाब रखने के लिए भी कॉलम इसी तरह बनेंगे। बस आपको सामान मिलेगा तब आप क्रेडिट यानी प्राप्त कॉलम में लिखेंगे, और जब आप पेमेंट करेंगे तो डेबिट यानी भुगतान कॉलम में इसकी एंट्री करेंगे। यह सब MS ऑफिस, एक्सेल यानी अन्य ऐप्स जैसे टैली और बिजी इत्यादि में भी बना सकते हैं। पर मैं कहूँगी, जब तक आपका काम बहुत बड़े लेवल पर नहीं पहुँचता तब तक आप रजिस्टर या डायरी आदि बनाएं, जो आप कम खर्च में कहीं पर भी बना और देख सकेंगे। आप बने बनाए रजिस्टर या लेजर भी स्टेशनरी की दुकान से ले सकते हैं, जो ऐसे दिखते हैं जिससे आपको कॉलम पहले से ही तैयार मिलते हैं। तो आखिर में मैं आपको फिर याद दिलाऊंगी वही कहावत, पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। यदि आपने इसे माना तो आपको नुकसान तो कम होगा ही, आपके संबंध भी आपके कस्टमर और सप्लायर्स के साथ मजबूत रहेंगे।
बैंक और कैश का हिसाब भी आप लेनदारों के खाते की तरह बना सकते हैं। पहला कॉलम क्रमांक या सीरियल नंबर, दूसरा पर्टिकुलर या विवरण, तीसरा डेट या तारीख, चौथा जमा अकाउंट में इसे डेबिट कहते हैं, पांचवा घटा या अकाउंटिंग परिभाषा क्रेडिट, छठा बैलेंस या बकाया। यह कुछ इस तरह दिखेगा। कैश या नकदी मिलने पर जमा करें और पेमेंट करने पर घटाकर बैलेंस लिखें। समय समय पर या कम से कम रोजाना एक बार अपना बैलेंस अपने पास पड़ी नकदी से अवश्य मिलाएं। बैंक आजकल आपको ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा देते हैं, जिससे आपका हिसाब अपने आप बनता रहता है। फिर भी आप अपने पास बैंक का एक खाता जरूर बनाएं। यदि आप चेक से पेमेंट करते हैं तो यह आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पर अपने बैंक के खातों को मिलाते रहें, जिससे आपको बैंक के द्वारा लगाए शुल्क का विवरण भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ हुआ और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएंगे।